नमस्कार, मैं साहिल राजपूत। आप देख रहे हैं बंगर मंच। आज हम उपस्थित हैं जींद के जाट धर्मशाला में, जहाँ पे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो अलग अलग नौकरियों के फार्म भरते हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। कई कर्मचारी आए हुए हैं और एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पे वो आए हुए हैं। इनके सब के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक मुद्दा उनसे भी अलग है। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका कुछ जो कोटा का इशू है वो ये यहाँ पे उठाने आए हैं। जानते हैं इनसे कि क्या वो इशू है और क्यों ये यहाँ पे उसकी मांग कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं एक सर्विसमैन हरियाणा में, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, और इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, सीईटी पॉलिसी। और सीईटी पॉलिसी जो बनाने वालों ने बनाई है, तो हमारे जो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़े साफ और दिल के सच्चे आदमी थे। वो सीधे, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उसके प्रदेश के जो सैनिक हैं वो उसके कोटे में बाहर हो रहे हैं अपनी नौकरियों के कोटे से। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज बच जाती थी तो वो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे डिपेंडेंट होते हैं, उनको दी जाती थी, जिनको बोलते हैं डीएसएम। लेकिन वो सिर्फ बची हुई वैकेंसी, अगर हम पूरे हो जाते हैं तब बची हुई वैकेंसी उनको दी जाती थी। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, वो किसकी मिली भगत से किसने बनाई है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा इतना दायरा भी नहीं है। और हमारा सिर्फ इतना है कि हमारा जो कोटा है वो हमें मिलना चाहिए। उस पॉलिसी की वजह से हमें और डीएसएम को एक तराजू में तोल दिया है। और जो डीएसएम होते हैं मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं, वो बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेजों से जुड़े होते हैं, किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं। उन्होंने जो एग्ज़ाम के अंदर हमारा उनसे जो कंपटीशन हुआ है उसके अंदर वो मोस्टली बच्चों ने ना कवर कर लिया है पूरी सीट को। और एक्स-सर्विसमैन जो है 70 से 75% के लगभग जो बीच में है, वो 80% कपड़े कोटे में बाहर हो रहे हैं उन बच्चों की वजह से। और ये इनके साथ में एक अन्याय है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, ना ही हमारा कोई प्रोटेस्ट है। हमारी सरकार से गुजारिश है, वो भी एक हमारा एक औपचारिक तरीके से है, क्योंकि आज माइक पे हम बैठे हैं, उससे पहले हम 3-4 बार सीएस ऑफिस में सीएस साहब से मिल के आ चुके हैं। 7 बार। और इसका ये जो इशू है ये बता रहे हैं कोर्ट में भी चल रहा है। ये कोर्ट में तो चलना ही था। जब जिसका कोटा है उसको आप नौकरी में बाहर कर देंगे तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने का अधिकार है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोर्ट में जाना एक विडंबना है। सरकार इसको कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये सरकार इसको वहीं पे सॉर्ट आउट करती। इस पॉलिसी के एच क्लाउज को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए था। लेकिन वो इतना भारी पड़ रहा है सिस्टम पे कि हम बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। खुल्लर साहब ने तो 4-5 बार मिलकर के हमें हमारा ज्ञापन लिया है सरकार से। उन्होंने लिखित में सरकार को जगाने की कोशिश की है। खुल्लर साहब ने बड़ी मदद की है हमारी, लेकिन सीएस साहब वहाँ से मना कर देते थे, जिसकी वजह से वो एच क्लाउज हटा नहीं है। कौशल साहब थे वहाँ पे, वो क्यों नहीं हटा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे वजूद के खिलाफ है। और जो चीज़ हमारे वजूद के खिलाफ होगी उसका हम कड़ा विरोध करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारा किसी सत्ता से कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ हमारे अधिकारों के लिए ये हमारी आवाज़ है, और हम अपनी समाज के अंदर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। सरकार हमारी आवाज़ को सुने। हमारी जूतियाँ घिस चुकी है चंडीगढ़ चक्कर काट काट के। अपने घर के काम छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ करके हम एक एक हफ्ते वहाँ पड़े रहते हैं। एक देश का जो कोटे की आप बात कर रहे हैं, पहले आपको जो कोटा मिल रहा था आपको उनमें जो जॉब्स मिलती थी, जो अगर आप रिटायर हो गए एक्स सर्विसमैन है तो, या फिर आपके बच्चों को मिलती थी। लेकिन अभी वो जॉब्स किन को दी जा रही हैं? प्रायोरिटी में कौन रखा जा रहा है? प्रायोरिटी में तो वो बड़ा ऑब्वियसली क्लियर है ये कि जब आप एक्स-सर्विसमैन का कंपटीशन एक कल के बच्चे से करवाओगे जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ता है, तो वो टेस्ट में उससे ज़्यादा ही अच्छा स्कोर करेगा। तो वो अगर जब परसेंटेज निकाले तो वो बच्चे तो 75% चले गए हमारे कोटे में, और हमारे 75% जो फौजी है वो कोर्ट के थ्रू वहाँ पे टेस्ट दे करके बैठे हैं। सरकार ने हमें बैठाया है, लेकिन हमारे ऊपर खतरे, कोर्ट के थ्रू हमारे ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। जब तक वो एच क्लाउज पॉलिसी से हटता नहीं है तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हम सेफ है। और औचित्य नहीं है उसका, उसके पीछे कोई औचित्य नहीं है एच क्लाउज के पीछे। मेरी ख्याल में जहाँ तक हमें पता है उनके कोई फाइल भी नहीं है ऐसा। तो सरकार ने उस चीज़ को स्वीकार किया है कि वो फौजियों के खिलाफ है। अगर आपने स्वीकार कर लिया है, आप उसको जल्दी से जल्दी हटवाएं। सैनिकों का आशीर्वाद मिलेगा इस सरकार को अगर हटवाती है तो। नहीं तो हम विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन बद्दुआएं हमारी कहीं का नहीं छोड़ेगी इनको। और इसके अलावा कोई आपकी जो गुजारिश है वो आप मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे विधायक है उनसे करना चाहते हैं कि आपका संदेश वहां तक पहुंचे? जी, हमारी 2 गुजारिश है।
सरकार से है और माननीय मुख्यमंत्री से है, सैनी साहब से। हमारी गुजारिश ये है कि एक तो हमने उनको जो ज्ञापन रोहतक प्रोग्राम में दिया था हमारे एक्स-सर्विसमैन प्रवीण कुमार ने, जिसके अंदर बताया था कि एक एच क्लाउज की वजह से ईएसएम हरियाणा के पीड़ित हैं, वो हटाया जाना चाहिए। दूसरा, इस सरकार से मेरी बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यहाँ पे ये जो बच्चे बैठे हैं हरियाणा के, एक गलत मैसेज जो है सरकार के खिलाफ जाता है। आप जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा करें। हमारे भी चाहते हैं ये लोग, ये हमारे बच्चे हैं, कोई बाहर के नहीं है। सरकार से हमारी ये सब एक्स-सर्विसमैन की प्रार्थना है, कमेटी सरकार इसकी सुनवाई करे कोर्ट में, इस भर्ती को पूरा करे और बड़े फास्ट तरीके से करे, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया इनको कोर्ट के अंदर। अभी इस भर्ती को पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल में से मेरे ख्याल में 10-12 सुनवाई हुई है। 10-12 तारीखों पे 2 बार 15-15, 20-20 मिनट की सुनवाई हुई। एक में थोड़ी लंबी हुई थी लेकिन डिसीजन तो उसमें भी नहीं आया। तो ज़्यादातर चीज़ में डेट ले ली जाती है आगे की। तो सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इसकी सुनवाई करवाए और बच्चे जो पीड़ित है उनको उनका हक मिले, उनके साथ में न्याय हो। जी। तो ये जो एक्स सर्विसमैन है, ये उनकी जो समस्या है ये इन्होंने बताई कि कैसे इनका जो कोटा है वो इनका अधिकार छीना जा रहा है, और वो जो मामला है वो अभी कोर्ट में भी चला हुआ है, ये बता रहे हैं। और कितना पोलाइटली तरीके से इन्होंने जो सारी बात जो है बताई है। और ये जो बच्चे हैं जॉब्स के लिए क्या बता रहे हैं? इस एक्स सर्विसमैन के कोटे में, ये फौजियों का कोटा है, इसमें जो मोस्टली एज होती है वो 35 से 40 साल में रिटायरमेंट हो के आ जाता है। इस कोटे के अंदर 19 साल की अंजू रानी, 20 साल की मंजू, फिर ज्योति होगी, ये जितने भी मोस्टली नए नेम है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की गलती के कारण ये सारे के सारे एक्स सर्विसमैन बना दिया इनको रातों रात। और ये मुश्किल से कोर्ट के थ्रू इनको बाहर किया। और हरियाणा सरकार से फौजी भाइयों की यही रिक्वेस्ट है, 11 से 12 हज़ार फौजी भाई है, ये रिक्वेस्ट है कि जो 9 मार्च 2022 की पॉलिसी है उसके अंदर एक पैरा 2 में एच क्लोज है, जिसको हटाने के लिए हमारी फाइल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पड़ी हुई है। सीएम साहब से वो फाइल अप्रूव हो चुकी है खुल्लर साहब के थ्रू, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल रही, तो उसको वहाँ से निकाला जाए, एच कॉलम को हटाया जाए। हमारी इतनी सी मांग है। जब सीएम साहब से अप्रूवल हो चुकी है तो सीएम साहब से ऊपर तो हरियाणा में कोई नहीं है। तो आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फाइल को वहाँ से हटा के और फौजियों के साथ में न्याय किया जाए। फौजियों की तरफ से चाहे 2 महीने बाद में भर्ती हो जाए, जब सरकार को लगता है सही टाइम है उस टाइम भर्ती करे, लेकिन फौजियों के साथ अन्याय ना करे। आज महेंद्रगढ़ साइड से, रेवाड़ी साइड से, कोसली साइड से बहुत ज़्यादा एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं। सरकार से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में हम 5 से 6 बार 7 बार जा चुके हैं। वहाँ पे हमारी फाइल नीचे से चलाकर ऊपर तक आ गई। वहाँ पे जाके पता चलता है कि इस फाइल को बनाने में जो फाइल या इस पॉइंट को ऐड करने में जो फाइल चलती है वो फाइल ही नहीं चली। तो जब जो बंदा इतना पावरफुल है ये पॉइंट जोड़ सकता है, तो उस बंदे को चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी अपने मुंह से बोला था कि मैं एफआईआर कराऊंगा उसके अगेंस्ट। अभी तक कोई एक्शन ना तो वो बंदा पकड़ा गया है जिसने फौजियों के साथ अन्याय किया, खून के आंसू रुलाया फौजियों को। तो यही रिक्वेस्ट है कि उस बंदे को पकड़ कर जेल के अंदर करे और फौजी भाइयों के साथ अन्याय करे, एच पॉइंट को हटाए। अभी जिसने भी ये अटकाया हुआ मामला, उसके खिलाफ कोई ऐसा मतलब कदम लिया गया है आप लोगों के द्वारा या फिर कोई भी जो ऑफिसर है उसके द्वारा? ये उनका अंदरूनी ऑफिशियल मैटर है। हम इसके मैटर के बारे में हम कहीं जाके एफआईआर नहीं करा सकते। इसमें एफआईआर कराने का आदेश, यानी कि जो वो आदेश दे सकता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब है। उन्होंने हमारी कमेटी के सामने, ये बंदा, ये भी प्रदीप भी कमेटी में था, मैं भी था और एक कुंडू साहब भी कमेटी में थे। हम 5 बंदों की कमेटी गई हुई थी। 5 बंदों की कमेटी का जो भी हमारा डिसीजन था चीफ सेक्रेटरी साहब ने ओके कर दिया था कि हटेगा। तो फिर अभी तक नहीं हट रहा। हमारे 80 से 90% बाहर हो गए। आपको लगता क्या है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर फाइलिंग प्रोसेस है या उसमें टाइम लग रहा है? ये कोई फाइलिंग प्रोसेस नहीं है। फाइलिंग प्रोसेस तो नीचे से नीचे क्लर्क लेवल से होकर सीएम साहब के, सीपीएस सीएम साहब के, खुल्लर साहब के साइन होकर चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में रखा हुआ है। ये तो पूरा फाइल तो पूरी हो गई है, खाली चीफ सेक्रेटरी साहब के साइन बचे हुए हैं। और वो कौन पावरफुल आदमी है जिसकी वजह से ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, जिसने ये पॉइंट ऐड करवाया था, तो उस बंदे को पकड़ा जाए
और एच कॉलम को हटाया जाए, यही हमारी गुजारिश है। देखो, हम क्या देश के डिसिप्लिन ना वो सैनिक हैं और हमारी सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं है, और सरकार से हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। एक पॉलिसी थी, एक तो जुलाई 2021 में आई थी पॉलिसी, वो बिल्कुल ठीक थी। उसमें जो प्रायोरिटी डाल रखी थी, प्रायोरिटी बिल्कुल सही थी। और उसके बाद 9 मार्च 2022 को सरकार ने CS ऑफिस ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी। उसके अंदर 2S क्लोज था। उस S क्लोज के अंदर उन्होंने जो हमारे बच्चे हैं जो DSM, उनको बराबर ले लिया। तो हम जैसे नौकरी करके आ रहे हैं तो हमारी कम से कम 35 से 40 साल की उम्र की एज होती है, और दूसरे जो बच्चे होते हैं 20 साल के होते हैं, और हम कम से कम 15 से 20 साल तक हम पढ़ाई के अनटच में रहते हैं, और जो सिलेबस है वो भी चेंज हो जाता है। और बच्चा जो आज के टाइम में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। अगर कल कोई कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो ओबियसली जो एक DSM जो हमारा बच्चा है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, वो आगे निकल जाएगा, हमको कम्पीट करके हम पीछे रह जाएंगे। उस पॉलिसी के अंदर मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो प्री है, मेन से इंटरव्यू जो भी है, उसमें सभी बराबर चलेंगे। ओनली फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ही एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी मिलेगी। जब हमारा एक्स सर्विसमैन को प्री में नहीं रहेगा और मेन टेस्ट में नहीं रहेगा, इंटरव्यू में नहीं रहेगा, फाइनल तक पहुँचेगा, फाइनल तक बच्चा पहुँचेगा जो एक 20 साल का बच्चा है जो अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है, बस वही पहुँचेगा। इस वजह से एक्स सर्विसमैन आज के टाइम में वो नौकरी से पीछे हो गया। और ये जो पॉलिसी है 9 मार्च 2022 की, हमारी सरकार से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है कि इस 9 मार्च 2022 की पॉलिसी में एक 2S क्लोज है, उस क्लोज को हटा दो। ना तो हमारी प्रशासन के साथ लड़ाई है, ना हमारी सरकार की अगेंस्ट में है, बिल्कुल ही हम तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके बिल्कुल फेयर में रहते हैं। कल कोई हमारे से जब रिटायर होकर आते हैं, हमारे से लिखवाया भी जाता है, कल अगर देश के अंदर या कहीं आपके राज्य के अंदर या कोई आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसी ट्रेजेडी आ गई तो आपकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो एक्स सर्विसमैन को पहले बुलाया जाएगा। तो हम हमेशा उधर जाने के लिए तैयार रहते हैं, और जो प्रशासन होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसको हर संभव तैयार रहते हैं कि हम उसकी कैसे न कैसे करके बचाव कर सके। या तो वो उसका लोकल अटैक किसी भी तरीके का हो सकता है, या लोकल हो सकता है, बाहर का हो सकता है, हम उसको प्रॉपर तरीके से हम बचाएंगे उसको। हम देश के एक डिसिप्लिन जवान है और हमेशा उसी में रहते हैं। और हमारा जो पॉलिसी है जो एक 2S क्लोज है, वो हम उस चीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बस 2S क्लोज हटा दो ताकि हमारी नौकरियों में हमारी बराबरता मिल जाए। और जो हमारा अधिकार है, जो C&D के अंदर जो हमारा 14% कोटा है, और A&B के अंदर 5% कोटा है, जो उसके अंदर कैटेगरी जज BCA का 2% कोटा है, एक्स सर्विसमैन का, एक्स सर्विसमैन जनरल का 7% है, एक्स सर्विसमैन BCA का 3% है, एक्स सर्विसमैन SC का 2% है। बस हमारा वो कोटा मिल जाए और हमारे फौजी भाइयों को अच्छी तरह से नौकरी मिल जाओ। और जो हमारी सरकार ने जो पॉलिसी बना रखी है, एक्स सर्विसमैन जो रिजर्वेशन 14% ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन है, उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइज मिल जाए, हमारी यही मांग है। फौजी भाइयों की केवल एक ही डिमांड है ये कि हमारी फाइल वहाँ से निकाल दो, बस हमारी पॉलिसी ठीक कर दो। हमारी सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम सरकार के फेवर में। तो ये जो समस्या है ये सारी इन्होंने बताई कि कैसे इनकी जो कोटा है वो रुका हुआ एक फाइल की वजह से, और वो फाइल अप्रूव नहीं हो रही। तो ये सारी समस्या इसके बारे में, अप्रूव फाइल हो चुकी है लेकिन एक सिग्नेचर की वजह से वो अटकी हुई है और इनका जो कोटा है वो अप्रूव नहीं हो रहा। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट में आप बता सकते हैं। कैमरामैन नीतीश के साथ मैं साहिल राजपूत, बंगर मंच।